नाज़रीन, जैसे कि आप लोगों ने रात जो है साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया का जो है मैच देखा है, उसमें काफ़ी सारे जर्नलिस्ट, काफ़ी सारे एक्स क्रिकेटर्स और काफ़ी चीज़ें जो हैं, काफ़ी टीवी चैनल्स पे ये सुनने में आ रहा है कि इंडिया जो है या तो वो बॉल चेंज कर लेता है अपनी बॉलिंग के टाइम, या फिर कोई इस तरह की ट्रिक इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी वजह से उन्हीं के बॉलर्स की जो है बॉल स्विंग और मूव हो रही है और किसी टीम की नहीं हो रही। क्या ये बात सच है? क्या विराट कोहली का जो रिव्यू लिया गया, क्या वो आउट थे या नॉट आउट ही थे? क्या रविंद्र जडेजा ने जो रिव्यू लिया जब क्लेसन आउट हुए थे, क्या वो आउट था या वो भी आउट नहीं था? उसको जो है दोबारा किसी और रिव्यू को लेके उसमें ऐड कर, उसमें सारी चीज़ों पे बात करेंगे। और बात करेंगे विराट कोहली, जिनकी कल बर्थडे थी और उन्होंने अपनी बर्थडे पे 100 रन करके अपने फैंस को, अपनी टीम्स को एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया। और वो ओडीआई क्रिकेट के सबसे मायानाज बैट्समैन सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड जो है बराबर कर चुके हैं। यानी उसने 4900 इक्वल रिकॉर्ड जो है वो कर लिया है अब तक। अब हम बात करना चाहेंगे वो जो एक रिव्यू लिया रविंद्र जडेजा ने, अंपायर ने नॉट आउट दिया, फिर रिव्यू हुआ। उसकी जो बॉल है, आप इस पिक्चर्स में देख सकते हैं कि वो जब बॉल पड़ता है तो बॉल जो है वो आउट होता है, थोड़ा सा पिच इन लाइन से आउट होता है, फिर बॉल की जो है वो बॉल इन स्विंग होकर विकेट पे लगता है। यानी इसमें कुछ चीज़ें हैं डिस्कस करने वाली। अब या तो आईसीसी खुद इसको प्रूव करे, कोई ट्वीट्स दे के बताए कि यार ये जो चीज़ें थी ये आप लोग गलत अफवाहें फैला रहे हैं, ये ऐसा नहीं होता, इंडियन बॉलिंग अच्छी करवा रहा है, तो जो भी है। बहरहाल उसके बाद जब विराट कोहली लेते हैं, जब पीछे से क्विंटन डिकॉक कैच पकड़ते हैं विराट कोहली का, उसके बाद जो है फिर रिव्यू लेते हैं। उसके बाद जो है बिल्कुल 1 सेंटीमीटर मतलब ये आ रहा था कि ये दोनों एज हैं और क्लियरली नज़र आता है। जब स्पाइक दिखाते हैं तो उसमें कोई लाइन नहीं आती, स्ट्रेट लाइन आती है। यानी ये क्या हो रहा है कि क्या इंडिया के जितनी भी चीज़ें हैं वो इंडिया की फेवर में जा रही हैं, बाकी किसी भी टीम के बॉलर्स नहीं स्विंग करवा रहे। अब देखें ट्रेंट बोल्ट, शहीन शाफरीदी, हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, रबादा, इस तरह के बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो कि बॉल स्विंग करवा सकते हैं और उनकी काफ़ी स्विंग होती है। माजी में हमने देखा है बहुत सारे मैचेस में। बल यहाँ पे आके इंडिया में इस तरह की जो है परफॉर्मेंसेस और इस तरह की क्लैप्स आ रहे हैं, ये किस वजह से आ रहे हैं, ये क्यों हो रहा है इस तरह? ये सारी चीज़ें अब डिस्कस हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर भी। बहरहाल कोशिश यही है कि पाकिस्तान इसको जो है इस पे कोई अच्छी बात लेके आएँ, इसको इस पे फ़ैसला किया जाए और ये सारी चीज़ें जो है निकल के आएंगी। वर्ल्ड कप के जो है बाकी मैचेस रह चुके हैं 7 मैचेस। अब आगे हम ये बताना चाहेंगे कि पाकिस्तान का जो अगला मैच है वो न्यूजीलैंड के साथ, इंग्लैंड के साथ है। अब मेन इंपॉर्टेंट मैच पाकिस्तान के लिए श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड वाला मैच होगा। क्या उसमें न्यूजीलैंड अगर जीत जाती है तो फिर पाकिस्तान को क्राइटेरिया बता दिया जाएगा इंग्लैंड के मैच से पहले कि आप इस तरह के मैच खेलें तो आप जीत सकते हैं। बहरहाल जिस तरह की पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ परफॉर्मेंस दी है, बैटिंग में, बॉलिंग में तो हमने मार खाई है, 400 रन किए हैं। पर फ़खर जमान और बाबर आजम ने जिस तरह बैटिंग की न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, 400 रन खा कर भी हम जीत गए, अनबिलीवेबल था। कभी सोचा नहीं था कि पाकिस्तान जीतेगा। जब पहली इनिंग्स ख़त्म हुई तो हर बंदा यही कह रहा था कि ये मैच हम नहीं जीत सकते। बहरहाल पाकिस्तान ने नामुमकिन को जो है मुमकिन बना दिया। आगे भी पाकिस्तान बहुत कुछ कर सकता है। बहरहाल इंपॉर्टेंट मैच पाकिस्तान के लिए न्यूजीलैंड और श्रीलंका वाला होगा। हम यही दुआ करेंगे कि श्रीलंका जो है वो न्यूजीलैंड को हरा दे। बाकी टाइम बाय टाइम अब ये चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। अफ़गानिस्तान जो है कबाब में हड्डी अभी तक भी बना हुआ है, क्या वो भी सेमीफाइनल की दौर में पहुंच सकता है? ये सारी चीज़ें हैं आगे जाके जो है 3 से 4 दिन में क्लियर होने वाली हैं। और पाकिस्तान का इंग्लैंड के साथ मैच है, उसमें पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में शायद एक आध तब्दीली हो, क्योंकि पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के मैच में जो है 3 जो है वो खिला दिए थे, 4 फास्ट बॉलर खिला दिए थे। ये सारी चीज़ें हैं और इस पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो है अंपायरिंग और इंडिया की बॉलिंग पे बहुत बड़ी बात हो रही है कि क्या सिर्फ इंडिया की बॉलर्स की बॉल स्विंग होती है, क्या हर दफ़ा जो है वाइड जो होती हैं वो वाइड नहीं दी जाती, या कुछ भी और भी चीज़ें होती हैं वो इंडिया के फेवर में क्यों दी जाती हैं? ये बातें हैं कुछ दिन तक खुद ही निकल आएंगी। बहरहाल आईसीसी को इसके लिए एक ट्वीट जारी करना चाहिए या इसके लिए क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए कि ये इस तरह की बातें नहीं हैं, या उनके होम ग्राउंड का उनको एज है, वो कहाँ पे उन्होंने लाइन और लेंथ को इस्तेमाल करके बॉलिंग करवा रहे हैं।